ये कहानी है एक ऐसे ईमानदार इंसान की जिसे बेईमान लोगों से सख्त नफरत है। मोहन की 2 होनहार बेटियां हैं जो अपने माँ बाबा को दिलो जान से प्यार करती है और मोहन अपनी बड़ी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है। शेफाली बेटा जल्दी से अच्छा सा सूट पहनकर तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ, आज लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। जी माँ, मैं आती हूँ। शेफाली को देखने लड़के वाले भी आ जाते हैं। और बेटा जी, आप क्या करते हो? अंकल जी, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। अरे वाह बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुमने कभी रिश्वत ली है? भाई साहब, ये क्या पूछ रहे हैं आप? मैंने कुछ गलत कहा क्या बहन जी? मैं तो बस सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ और आप मुझे सीधा सीधा जवाब दे दो। भाई साहब, आप हमें घर बुलाकर भी इज्जत कर रहे हैं। जरा सोच समझ कर सवाल पूछे। और वैसे भी आजकल के जमाने में रिश्वत कौन नहीं लेता। कोई एक हमें बता दो जो ईमानदारी की जिंदगी काट रहा हो। एक तो आपके सामने ही बैठे हैं आंटी जी। मेरे बाबा ने कभी भी किसी से रिश्वत नहीं ली। वो सिर्फ ईमानदारी की जिंदगी ही काटना पसंद करते हैं। तुम अभी हमारे सामने ऐसे बोल रही हो कि हमेशा ऐसे ही बोलती हो। आंटी जी, मैं सच बोलने के लिए किसी से नहीं डरती। आपकी बातों से साफ साफ जाहिर हो रहा है कि आप जैसे लोग ईमानदारी की जिंदगी काटने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आप कृपया करके अपने बेटे को लेकर चले जाएं और दोबारा हमारे घर में आने की जरूरत नहीं है। हमें तुम्हारे घर में आने का कोई शौक भी नहीं है। चल बेटा, चलो यहाँ से। फिर लड़के वाले नाराज होकर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद शेफाली की माँ आती है। सुनिए जी, लड़के वाले कहाँ हैं? वो सही लोग नहीं थे इंदु, तो मैंने उन्हें जाने को बोल दिया। अरे ये क्या किया आपने? आपने फिर से लड़के वालों को भगा दिया। भगाया नहीं है, इज्जत के साथ जाने को कहा। आपको पता भी है कि कितनी मुश्किल से मैंने भाभी को बोलकर रिश्ता ढूंढा था और आपने 2 मिनट भी नहीं लगाए लड़के वालों में कमी निकालने में। इंदु, वो बिल्कुल भी मेरी बेटी के काबिल नहीं थे। तुम अच्छे से जानती हो, मैं कभी भी अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से नहीं करूँगा जो रिश्वतखोर हो। तो ठीक है, फिर बिठा कर रखो अपनी बेटियों को घर। हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं पूरी जिंदगी अपनी बेटी को अपने घर में रख सकता हूँ। आपकी इस जिद से मेरी दोनों बेटियों की पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। ये तुम्हें लग रहा है ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी करने से उसकी जिंदगी खराब नहीं होगी क्या? और तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही कोई अच्छा लड़का ढूंढ लूंगा। इधर शेफाली का रिश्ता नहीं हो पाता तो दूसरी तरफ मोहन की छोटी बेटी अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के को दिलो जान से प्यार करती है। किरण, तुमने अपनी मम्मी से हम दोनों के बारे में बात की क्या? मैं क्या बात करूँ साहिल, जब तक मेरी बड़ी बहन का रिश्ता नहीं होता तब तक हम दोनों की शादी के बारे में भूल जाओ। ऐसे तो फिर तुम मुझे लटका कर रखोगी। इसमें लटकाने वाली कौन सी बात है? और तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्यों है? अभी तो हम दोनों की एज भी कम है और जब सही टाइम आएगा मैं बात कर लूंगी। तुमने मुझसे शादी करनी भी है कि नहीं? तुम आज ही मुझे साफ साफ बता दो। अरे तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? विश्वास तो है, पर अपनी किस्मत पर यकीन नहीं है। उफ, अब तुम ये बेकार की बातें मत करो। अब जल्दी चलो, क्लास शुरू होने वाली है। यहाँ बड़ी बहन का रिश्ता नहीं हो पा रहा था और छोटी बहन को उम्र से पहले ही लड़का मिल गया। शेफाली की सारी सहेलियों की शादी हो चुकी होती है और ये आखिरी सहेली बची थी, उसकी भी आज शादी होती है और शेफाली अपनी सहेली की शादी अटेंड करने जाती है। वहाँ पर एक रवि नाम का लड़का आता है और उसकी नजर शेफाली पर पड़ती है और एक नजर में ही शेफाली उसको पसंद आ जाती है। यार, कितनी सुंदर लड़की है, जाकर बात करूं क्या? अरे नहीं यार, कहीं ये मुझे लफंगा ना समझ ले। मैं ऐसा करता हूँ, कल जाकर हरीश से मिलता हूँ। आज इसकी शादी है, अभी पूछते हुए अच्छा नहीं लगेगा, पर मुझसे वेट भी नहीं हो रहा। ऐसा करता हूँ, कल फोन करके पूछ लूंगा। रवि बड़ी बेसब्री से सुबह होने का वेट करता है और सुबह होते ही रवि अपने दोस्त हरीश को कॉल करता है। हरीश, सॉरी यार, मैंने तुझे डिस्टर्ब किया। तेरी कल ही शादी हुई है और मैं आज तुझे डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अरे नहीं यार, तू बता क्या बात है? सुनील, मैंने तेरी शादी में एक लड़की को देखा था। अच्छा, तो तुझे उसका नंबर चाहिए और तुझे लड़की भी पसंद आ गई? हाँ यार, पर तुझे कैसे पता चला? अरे पता कैसे नहीं चलेगा, तुमने आज पहली बार किसी लड़की के बारे में पूछा तो मुझे अंदाजा हो गया कि मेरे भाई को लड़की पसंद आ गई है। हाँ यार, तुम सही बोल रहे हो,
पर लड़की कौन सी थी? शादी में काफी सारी लड़कियां आई थी। अरे शादी में मैंने उसकी फोटो ले ली थी। अरे तू तो बड़ा चालाक निकला। मैं तुझे उसकी फोटो सेंड कर रहा हूँ। अब तू पहले लड़की देख और शाम को मुझे उसकी पूरी डिटेल चाहिए। ठीक है बॉस, मैं पता लगाता हूँ। ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। फिर हरीश शेफाली के बारे में पता करके शाम को रवि को मिलता है। रवि यार, वो लड़की जो तूने पसंद की है वो तो भाई तुझे मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों भाई, मुझ में कोई कमी है क्या? अरे कमी तेरे में नहीं, उसके बाप में है। क्या बात है, तू सीधे सीधे बता। भाई शेफाली के पापा सिर्फ उस लड़के से उसकी शादी करेंगे जो एक ईमानदार इंसान हो और कभी भी रिश्वत ना लेता हो। तो मैंने कौन सा कभी ऐसा काम किया है? बेटा तू नहीं, लेकिन तेरे पापा तो ऐसे ही है। पर वो तो बहुत लोग करते हैं, इसमें नया क्या है? लेकिन ये बात उनको कौन समझाएगा? तू देख ले भाई कि अब क्या करना है। मैंने तो अपना काम पूरा किया, अब तेरी किस्मत। यार तू भाभी से बोल कि उसके घर मेरा रिश्ता भिजवा दे। चल मैं तेरी भाभी से बात करता हूँ, पर कोई गारंटी नहीं है कि तेरा काम होगा कि नहीं। फिर घर जाकर हरीश अपनी वाइफ से बात करता है और नेहा अगले दिन अपनी सहेली शेफाली के घर जाकर बात करती है। नेहा, कहीं तू पागल तो नहीं हो गई? तुझे पता तो है पापा कभी भी मानेंगे नहीं, और मैं खुद भी ऐसे ही किसी भी लड़के से शादी नहीं कर सकती। आखिर कौन है वो और कहां से आया है और क्या उसका फैमिली बैकग्राउंड है? और तू चाहती है कि मैं कुछ भी जानी बिना उस लड़के से शादी कर लूं? अरे शेफाली, तुझे मुझ पर तो यकीन है, और वो लड़का बहुत अच्छे स्वभाव का है। वो लंदन से पढ़ाई करके आया है और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। उसके पापा बहुत जाने मानी बिजनेसमैन हैं। वो अरोरा बिल्डर वाले हैं ना? उनका बेटा है। उनका बेटा? तेरा दिमाग तो ठीक है, फिर तो भूल जा। मेरे पापा कभी भी एग्री नहीं होंगे। क्यों, क्या हुआ? उसके पापा ने कितने गरीबों की मेहनत की कमाई देने से इनकार कर दिया। लास्ट मंथ के न्यूज में देख, पता चल जाएगा। चल फिर ठीक है, मैं चलती हूँ। शेफाली जो भी बात बोलती है हरीश अपने दोस्त रवि को बता देता है। रवि ये बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और खुद बात करने शेफाली के घर चला जाता है। अंकल जी, मैं रवि हूँ, अरोरा बिल्डर वालों का बेटा। और अच्छा, तो बोलो क्या काम है? अंकल जी, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। जिस इंसान को अपने पापा के नाम की जरूरत पड़े अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, वो लाइफ में क्या ही करेगा। और ऐसे लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करवा सकता जिसकी फैमिली ईमानदारी का मतलब भी ना जानती हो। अंकल जी, आप जो बोलेंगे मैं वो ही करूँगा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, अब तुम जा सकते हो। अंकल जी प्लीज, आप मेरी बात तो सुनो। पापा, आप इसे एक बार बोलने का मौका तो दो। चलो ठीक है, बोलो तुम क्या कहना चाहते हो? अंकल जी, मैं शेफाली से बहुत प्यार करता हूँ और शेफाली से शादी करने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूँगा, और मैं भी ईमानदारी के रास्ते पर चलूंगा। बेटा, ये सब बातें कहने में ही आसान लगती है, ईमानदारी के रास्ते पर चलना बहुत ही मुश्किल है। क्या तुम अपने पापा का घर छोड़कर अपनी मेहनत से पैसे कमा सकते हो, और वो भी ईमानदारी से? हाँ जी अंकल जी, मैं शेफाली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर ठीक है, जब तुम ऐसा कर लोगे तब मेरे पास आना। पापा, आप दीदी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता आया है और आप उसको ही ठुकरा रहे हैं। चुप करो तुम। आप बस सबको चुप ही करवाते रहना। आपका ऐसा ही रवैया रहा तो मेरी दोनों बेटियां घर पर ही बैठी रह जाएगी। आप इस लड़के के घर वालों से बात करके रिश्ता पक्का करो। ये मेरे जीते जी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं एक चोर ठग इंसान के बेटे से अपनी बेटी की शादी नहीं करवा सकता। अरे उसने कहा तो है कि वो सब कुछ छोड़ देगा और मेहनत की कमाई करेगा। पापा, अब आप मान क्यों नहीं जाते? आपकी जिद की वजह से मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो रही है। अगर आपने इस साल दीदी की शादी नहीं की तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। किरण, जरा सोच समझ कर बात करो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ पहले से ही इतनी परेशानियाँ हैं और तुम्हें अपनी शादी की पड़ी है। तो और क्या करूँ मैं माँ? तुम अभी के लिए अपने कमरे में चली जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना। ठीक है अंकल जी, आप भी एक वादा करें, जब तक मैं अपनी मेहनत से कमाने नहीं लग जाता तब तक आप भी शेफाली की शादी किसी और से नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे चक्कर में अपनी बेटी को घर नहीं बिठा सकता।
मैं तुम्हें सिर्फ 1 साल का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। ठीक है सर। फिर रवि अपना घर छोड़ देता है और जगह जगह इंटरव्यू देता है, लेकिन कहीं पर भी उसकी जॉब नहीं लगती और उसका रहने का भी कोई ठिकाना नहीं था। बड़ी मेहनत के बाद रवि को गार्ड की जॉब लग जाती है, साथ ही में खाना और रहने का भी इंतजाम हो जाता है। कुछ दिनों के बाद रवि की तबीयत खराब हो जाती है और हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। रवि को ऐश और आराम में रहने की आदत थी और कभी भी इतनी मेहनत भी नहीं की थी, जिस वजह से रवि की ये हालत हो जाती है। फिर नेहा रवि की ये हालत देखकर शेफाली को फोन करती है। शेफाली, मैं मेट्रो हॉस्पिटल में हूँ, तुम जल्दी आओ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? ठीक ही तो नहीं है, तुम बस जल्दी आओ। क्या हुआ नेहा, सब ठीक तो है? शेफाली, रवि की तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा, इसलिए ही तुम्हें मैंने यहाँ पर बुलाया है। लेकिन तुमने मुझे क्यों बुलाया? तुम्हारे पापा की शर्त पूरी करने की वजह से तो रवि का ये हाल हुआ है। कम से कम इंसानियत के नाते एक बार रवि से मिल तो लो। ठीक है, मैं मिल लेती हूँ। रवि, तुम कैसे हो? अब मैं ठीक हूँ। तुमसे जब इतनी मेहनत नहीं हो रही तो ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। तुम अपनी जिद छोड़ो और अपने घर वापस चले जाओ। नहीं, मैंने तुम्हारे पापा को वादा किया है, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूँगा। शेफाली रवि की बात सुनकर हैरान रह जाती है कि रवि उसको पाने के लिए अपने आप के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। थोड़े दिन बाद रवि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। ऐसे ही छोटी मोटी नौकरी करते हुए 11 महीने निकल जाते हैं। रवि को ना ही अच्छी नौकरी मिलती है और ना ही कुछ बचा पाता है। जितना कमाता था खाना और घर के रेंट में निकल जाता था। रोज रवि जॉब ढूंढता और निराश होकर घर वापस आ जाता। शेफाली के पापा की शर्त के हिसाब से कुछ ही दिन रह जाते हैं और शेफाली के पापा उसके लिए कोई और लड़का भी पसंद कर लेते हैं। अब मैं क्या करूँ, सिर्फ 1 महीना रह गया है और मेरे पास ना कोई अच्छी नौकरी है और ना ही घर। मैं इतनी आसानी से शेफाली को नहीं खो सकता। हेलो मिस्टर रवि। हाँ जी, मैं रवि बोल रहा हूँ। रवि, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था? हाँ जी किया था। सर, आपका सिलेक्शन हो गया है। कल से आप ऑफिस की कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करके ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं कल टाइम से पहुँच जाऊंगा। यस, फाइनली मुझे जॉब मिल गई, पर मेरी सैलरी तो अगले महीने आएगी और साल खत्म होने में कुछ दिन ही रह गए हैं। फिर रवि अगले दिन ऑफिस जाता है। सर, मुझे आपसे कोई बात करनी है। आई एम सॉरी, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए था, पर मेरी मजबूरी है। क्या बात है रवि, बोलो। सर, मुझे 1 महीने की सैलरी एडवांस में चाहिए। रवि, ये ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं, कि जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा। सर, मेरी लाइफ का सवाल है, तभी मैंने आपको बोला, नहीं तो मैं भी नहीं बोलता। सॉरी, ये रूल्स के खिलाफ है, आपको सैलरी एडवांस में नहीं मिल सकती। हाँ, तुम अगर पुराने एम्प्लॉय होते तो मैं शायद तुम्हारी रिक्वेस्ट कंसिडर कर लेता। आज साल का आखिरी दिन होता है। फिर रवि बिना सोचे समझे शेफाली के घर चला जाता है। अंकल जी, मुझे 1 और महीने का टाइम दे दो। नहीं, ये नहीं हो सकता, और वैसे भी शेफाली का रिश्ता हो चुका है, जल्दी ही शादी की डेट भी फाइनल हो जाएगी। आप ऐसा नहीं कर सकते अंकल जी। रवि, तुम्हें जितना टाइम दिया था वो खत्म हो चुका है। अंकल जी, मेरी जॉब लग गई है और कंपनी की तरफ से रहने को घर और खाना भी मिल रहा है। पर तुमने अभी तक कुछ कमाया तो नहीं। अंकल जी, अगले महीने मेरी सैलरी आ जाएगी, मुझे सिर्फ 1 और महीने का टाइम दे दो। आप मान क्यों नहीं जाते? रवि ने अपनी शर्त पूरी तो कर दी है, सिर्फ सैलरी ही तो नहीं आई है। आपको तो मेहनती और ईमानदार लड़का चाहिए था। रवि ने अपने सारा ऐशो आराम छोड़कर कड़ी मेहनत की है। इससे ईमानदार और नेक दामाद आपको नहीं मिलेगा। शेफाली के पापा शेफाली की मां की बात मान लेते हैं और रवि को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। शेफाली और नेहा दोनों बहनों की शादी हो जाती है। मोहन को अपना मनपसंद दामाद मिल जाता है और रवि को अपना प्यार